आप आरोप लगा रहे हैं कि ओसामा साहब आए और गोली चलाए, महा बेबुनियाद। वो दिल्ली में होटल में मैडम ने भी इसकी सफाई दी, मैं साथ था, ओसामा साहब के साथ मैं खुद था दिल्ली में। और जो गलत तरह का FIR किया है उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा भी हम लोग ज़रूर करेंगे। उस पर ज़मीन और जायदाद ही पड़ी रह जाएगी, जाएगा सिर्फ इंसान ऊपर। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के ऊपर गोली चलाने का जो आरोप है वो लगा है और इसको लेकर जो शिकायत है वो बेतिया में की गई है। दरअसल शहाबुद्दीन की बेटी की शादी बेतिया में हुई है और उनके ससुराल में जो एक पारिवारिक झगड़ा था उसमें नाम शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा का आया, जिसमें कहा गया कि ओसामा ने जो कई राउंड गोली है वो इस ज़मीन के झगड़े में चलाई है। इसके साथ ही ओसामा के ऊपर जो आरोप है वो ज़मीन कब्जाने को लेकर लगाया गया है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर अब लोजपा रामविलास ओसामा के समर्थन में उतर गई है। दरअसल लोजपा रामविलास के नेता इमाम गजाली ने अपना बयान जारी किया है और फर्स्ट बिहार से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन ओसामा मेरे साथ दिल्ली में थे। अगर पुलिस को ज़रूरत पड़ती है तो मैं उन्हें होटल से लेकर फ्लाइट तक के जो टिकट हैं वो दिखा सकता हूं। इमाम गजाली ने कहा कि पुलिस पूरे मामले की बेहतर ढंग से छानबीन करे और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वहीं इमाम गजाली कहते हैं कि जिन लोगों ने भी ये झूठा मुकदमा किया है उनके ऊपर हम मानहानि का केस दर्ज कराएंगे। सुनिए शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर लगे आरोपों को लेकर इमाम गजाली क्या कुछ कह रहे हैं। ऊपर FIR हुआ है सर मोतिहारी में कि गोली चलाने का आरोप लगा है। देखिए, सबसे पहली बात ये बता दूं, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि ओसामा साहब एक बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं। वो लंदन से कोर्स किया उन्होंने और मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के वो लड़का हैं। आप सोचिए, ये अटपटा सा कहानी, अटपटा सा सवाल, अटपटा सा उन पर उनको और आरोपी बनाना कि उन्होंने जाके गोली चलाया मोतिहारी में। मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि ओसामा साहब मैं दोनों दिल्ली में था। अगर मैं ज़िला प्रशासन से मोतिहारी की मैं अपील करना चाहूँगा, इसको आप संज्ञान लीजिए और जो गलत तरह का FIR किया है उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा भी हम लोग ज़रूर करेंगे उस पर। और रहा सही तो ये तो आपको पारिवारिक लड़ाई है, पारिवारिक का है, झगड़ा थोड़ा बहुत है, ज़्यादा है नहीं। और मरहूम शहाबुद्दीन साहब की बेटी की शादी वहाँ हुई, सिवान में हुई है और वो उनके समझी बेचारे बूढ़े हैं, वो रहते हैं दिल्ली में। उनके दामाद जो मरहूम शहाबुद्दीन साहब के दामाद हैं वो डॉक्टर, उनकी बेटी डॉक्टर अपोलो में वो वहाँ पे हैं और इनका सगा चचेरा भाई फरहान है। तो मैं फरहान साहब से बोलना चाहूँगा कि भाई फरहान, ये आप आपस की लड़ाई को भूल जाओ। आप किससे लड़ाई कर रहे हो यार? अपने भाई से लड़ाई कर रहे हो, अब पिता से लड़ाई कर रहे हो। ये कहाँ आपकी सोच, किसने आपको बहका दिया है? ज़मीन और जायदाद ही पड़ी रह जाएगी, जाएगा सिर्फ इंसान ऊपर। एक ज़मीन के लिए एक गोतिया पर केस, और वो भी और मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की बेटी की शादी आपके घर में हुई, तब आपकी कोठी को लोगों ने जाना कि हाँ फलाना मोतिहारी में फलानी, हम भी नहीं जानते थे क्योंकि कोठी है मोतिहारी के अंदर। लेकिन आपको तो गर्व होना चाहिए कि हमारे भाई की शादी उस घराने में हुई जिस घराना को पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो कहीं ना कहीं उसमें आपका मान सम्मान बढ़ा। और आप आरोप लगा रहे हैं कि ओसामा साहब आए और गोली चलाए, महा बेबुनियाद। वो दिल्ली में होटल में मैडम ने भी इसकी सफाई दी, मैं साथ था, ओसामा साहब के साथ मैं खुद था दिल्ली में। क्या लग रहा है कि मतलब जदयू RJD देखिए नाराजगी के चलते उन पर? देखिए, ऐसा है, मैं तो लोक जनशक्ति पार्टी का मैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, मैं प्रत्याशी भी रह चुका हूँ। अभी मैं फिलहाल लोजपा का मैं शेखपुरा जिला का मैं अध्यक्ष हूँ, लोक जनशक्ति रामविलास का। मैं जब डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब को तिहाड़ जेल जब ले जाया जा रहा था, उस वक्त डिप्टी CM कौन थे? तेजस्वी यादव थे। क्या उनको इतना नहीं था कि हम उनको बिहार सरकार ने अपील किया कि उनको यहाँ से ले जाया जाए तिहाड़? तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये महागठबंधन की साजिश थी उनको यहाँ से हटाने का। और एक तरह से मैंने बार इससे पहले मैंने कहा है कि उनकी हत्या हुई है, मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की हत्या हुई है, वो उनकी नेचुरल मौत नहीं हुई है। इसकी CBI जांच होनी चाहिए, तो दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। और आप उस परिवार जिस परिवार ने, जिस मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने अपना नेता आदरणीय लालू यादव जी को माना, और आप उनके परिवार के लिए आप इस तरह का चाल चल रहे हो।
आज मैडम हिना साहब को क्या आप राष्ट्रपति नहीं भेज सकते थे? बहुत सारी चीज़ ये है कि कहीं ना कहीं आप उस फैमिली को इग्नोर कर रहे हो। लेकिन मैं बता दूं, जब तक ये इमाम गजाली ज़िंदा है, जब तक मेरी सांस चलेगी, मैं उस परिवार के लिए खड़ा रहूँगा। चाहे पार्टी कोई हो, परिवार मेरा है, हम उनके अपने हैं। उन पर एक मुसीबत खुदा न खास अगर आएगा तो वहाँ मैं खड़ा रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी कुर्बानी लेनी पड़े। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।